नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको हमारे चैनल द लाइट अपॉलजेटिक्स में स्वागत करते हैं। मसीह मेरे प्रियो, थंबनेल देखकर आपको लग रहा होगा कि ये किस तरह का थंबनेल है। आशीष भाई एक्सपोज हो रहे हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आशीष भाई को एक्सपोज करने वाला हूं और इस वीडियो में आशीष भाई की पूरी पोल खोलने वाला हूं। आशीष भाई, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो एक्सपोज होने के लिए तैयार हो जाइए। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए बिना किसी देर की आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आज आपको हो क्या गया है। जी हाँ, आज मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आशीष भाई को एक्सपोज करने वाला हूं। कैसे करने वाला हूं? तो सबसे पहले एक वीडियो क्लिप आप लोगों के सामने मैं चलाता हूं, उस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ये टीबी जसुआ का तस्वीर है, लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए जब वे 40 दिन और 40 रात के उपवास से वापस आए थे प्रार्थना के पहाड़ से। शुरुआत के कुछ सालों में इनके पास इधर उधर जाने के लिए कोई वाहन नहीं था। वे पैदल ही जाते जब भी उन्हें कहीं जाना होता। तो इस वीडियो में आपने कुछ गौर किया? इसमें जो आवाज है वो आवाज आशीष भाई की आवाज है। जी हाँ, आशीष भाई ने ही इस वीडियो को डब किया हुआ है। और आप गौर किए होंगे कि इस वीडियो के ऊपर में पिंक कलर में एस गैंग टीवी भी लिखा गया है, जो कि ये वीडियो अभी आशीष भाई के चैनल में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आशीष भाई ने इस वीडियो को अपने चैनल से डिलीट कर दिया है। और एक वीडियो क्लिप में दिखाता हूं, उसके बाद हम आगे सारी चीजों को हम देखेंगे। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा गया है डॉक्टर अमित विल्सन मिनिस्ट्री। अब ये क्यों लिखा गया है, इसका क्या मकसद है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। अंकल, जब भी कोई स्वर्गदूत आपके पास आता था तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि शैतान कोई बाधा लाने की कोशिश कर रहा हो? जी हाँ, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि शैतान क्या कर सकता है। और जैसे उसने मुझे देखा, मैं बिल्कुल कांपने लग गया था। भयंकर रूप में। तो इस वीडियो में भी आपने देखा कि इस वीडियो को भी भाई आशीष ने खुद डब किया हुआ है। मतलब इंग्लिश के वीडियो को भाई आशीष ने हिंदी में ट्रांसलेशन किया हुआ है। और इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि पिंक कलर में एस गैंग टीवी करके लिखा गया है। मसीह मेरे प्रिय, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें आशीष भाई कैसे एक्सपोज होते हैं। इस वीडियो के साथ आशीष भाई का एक्सपोज होने के साथ क्या कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। बने रहिए, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मसीह मेरे प्रियो, ये दोनों वीडियो ही अभी फिलहाल आशीष भाई के चैनल में आपको नहीं मिलेगा। आशीष भाई ने इस वीडियो को डिलीट कर दिया है। अब देखिए, दो प्रचारक है। पहले जो मैं दिखाया आप लोगों को, पीवी जोशुआ करके है, जोशुआ मिनिस्ट्री उनका चलता है, वो प्रचारक को दिखाया। और दूसरा एक प्रचारक में आप लोगों को दिखाया, डीजेएस दिनाकरन करके एक प्रचारक है, जिसे आप सभी लोग जानते हैं। वो अभी फिलहाल हमारे बीच नहीं है, उनका निधन हो चुका है। तो इन दोनों प्रचारक को आशीष भाई समर्थन नहीं करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आशीष भाई इन दोनों प्रचारक को समर्थन नहीं करते हैं। इनकी टीचिंग गलत है, ऐसा आशीष भाई मानते हैं। और अगर आशीष भाई ये मानते हैं कि उनकी टीचिंग गलत है, वो परमेश्वर के वचन के आधार पे गलत है, तो क्यों इनको डब करके प्रमोट करने का काम कर रहे हैं? जरा सोच कर देखिए। अगर आशीष भाई को लगता है कि ये दोनों प्रचारक गलत प्रचारक है, फॉल्स एक टीचर है, तो क्यों इनको प्रमोट कर रहे हैं? क्या आवश्यकता पड़ी कि इनको प्रमोट करना पड़ा? कहीं आशीष भाई को मोटा पैसा तो नहीं मिल गया? इन सभी बातों को लेकर आज इस वीडियो में आप लोगों के सामने मैं बात करने वाला हूं। मसीह मेरे प्रियो, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल सही और हकीकत बात है। लेकिन इस हकीकत के पीछे बहुत बड़ा एक हकीकत है, जिसको मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। और वो हकीकत ये है कि आशीष भाई भी पहले के समय, पहले टाइम में वो भी गलत शिक्षा में थे। आज ये जो संदेश उन लोगों के लिए स्पेशली है जो गलत शिक्षा में फंसे रहते हैं, और उनको सुसमाचार सुनाने के बावजूद, बाइबल पढ़ने के बावजूद, बाइबल के रेफरेंसेस दिखाने के बावजूद वो अपने गलत शिक्षा में वो बने रहते हैं। और उनके पास अगर सही शिक्षा दिया जाए तो भी वो सही शिक्षा में आना नहीं चाहते हैं।
देखिए बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि हमने अपने आंखों से चीजों को देखा है, हम खुद बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री के जैसे हम वहां पर जाते हैं, सब कुछ देखते हैं, सब फील करते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति मिलता है। लेकिन देखिए शैतान बहुत चालाक है कि वो आपको मसीह के प्रेम से और परमेश्वर के जो सच्चाई से वो आपको भ्रमित कर सके। बिल्कुल बिल्कुल शैतान में इतनी क्षमता है कि वो आपको भ्रमित कर सके और वो जो है अपनी शिक्षाओं में आपको आगे ले चले। अगर आप परमेश्वर के कलाम में नहीं है, अगर आप सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप जीवन नहीं बिताते हैं, तो शैतान बहुत आसानी से आपको भ्रमित कर सकता है। देखिए आशीष भाई भी पिछले समय गलत शिक्षाओं में थे, लेकिन जैसे जैसे उनके जीवन में परमेश्वर का वचन बढ़ने लगा, वो परमेश्वर को करीबी से जानने लगे, वचन में बढ़ने लगे, वैसे वैसे धीरे धीरे वो जो है परमेश्वर के वचन में बढ़ते गए। और जो भी बुराइयां थी, वचन से संबंधित जो भी गलत धारणाएं थी उनके जीवन में, वो सारे चीजें जो है वो हटने लगी। सो जो लोग कहते हैं ना कि हम बहुत मजबूत में विश्वास से बने हैं, तो आशीष भाई भी ऐसे ऑर्डिनरी विश्वास में नहीं थे, आम विश्वासी नहीं थे। जरा सोच कर देखिए, किसी के वीडियोस को सुनकर उसको अनुवाद करना, एक एक घंटा डेढ़ घंटे का अनुवाद, और ये अनुवाद एक डेढ़ घंटा में नहीं हो जाता है, ये अनुवाद करने के लिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन का समय लग जाता है। तो आशीष भाई केवल गलत शिक्षाओं में ही नहीं थे, लेकिन उस शिक्षा में रहकर वो मजबूती से अपना पक्ष रखते थे। और इतना मजबूती से अपना पक्ष रख के आगे बढ़ना ये कोई आम बात नहीं है। और वो एक आम विश्वासी नहीं थे, लेकिन उस विश्वास में मजबूत और स्ट्रॉन्ग विश्वासी थे। सो आज की इस वीडियो में मैं आशीष भाई को एक्सपोज नहीं कर रहा हूं, वो तो मेरा एक ट्रिक था कि एक ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने सच्चाई को सामने रख सकूं। सो आशीष भाई, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं प्रभु यीशु मसीह में आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सही शिक्षाओं को जानने के बाद, परमेश्वर के वचन को जानने के बाद गलत चीजों को छोड़ा। भले ही आप बहुत मजबूत रीति से उसमें बने थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर का सच्चा वचन को जानने के बाद आप सभी चीजों को छोड़कर सही शिक्षाओं में आप आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा। मसीह मेरे प्रियो, कोई भी व्यक्ति जब विश्वास में आता है तो वो 100% सब कुछ नहीं जान जाता है। ठीक है, धीरे धीरे अंश अंश करके परमेश्वर जो है व्यक्ति को बढ़ाता है और अपने वचनों में वो आगे धीरे धीरे करके बढ़ाता है। ठीक है, एक व्यक्ति जैसे बच्चा पैदा होता है तो तुरंत से वो भात चावल खाना और मांस खाना नहीं सीख जाता है। पहले दूध पीता है, फिर कुछ जो है कुछ पेस्ट जैसा चीज खाता है, फिर धीरे धीरे वो जो गीला गीला जो होता है ना चावल, वो खाता है। उसके बाद में वो चावल दाल सब्जी खाता है, फिर मांस खाता है। तो एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो धीरे अंश अंश करके प्रभु जो है हमको अपने वचनों में बढ़ाता है। लेकिन एक बात यह है कि हम अगर दूध पी रहे हैं तो हमेशा के लिए दूध नहीं पीना है, ग्रोथ होना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होना है, मसीह में आगे बढ़ना है। जैसे आशीष भाई के जीवन से हम सीख सकते हैं कि उनका जीवन कैसा था। अब वो धीरे धीरे चीजों को छोड़ रहे हैं, जो पुरानी बातें बीत गई देखो सब नई हो गई है। तो पुरानी बातें धीरे धीरे बीतना चाहिए और नए नए विश्वास में, मसीह यीशु के विश्वास में और भी मजबूत रीति से हमें आगे बढ़ना चाहिए। पिछले दिन यानी कि शायद से कल आशीष भाई ने मुझे फोन में कॉल किया और कॉल करके कहा, भाई आप अपना थंबनेल को चेंज कर सकते हैं क्या, आपके थंबनेल में कुछ गलतियां हैं। मैंने पूछा कौन सा थंबनेल, क्या गलती है? तो वो थंबनेल में आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। इस थंबनेल को देखिए और आप भी बताइए इसमें गलती क्या है। अगर जिन्होंने इस थंबनेल में गलती जिनको मिल गया है तो उनको मैं परमेश्वर में बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जी हां, अगर जिनको गलती मिल गया है, मैं कहना चाहता हूं कि इस थंबनेल में एक गलती ये है और मैंने लिखा है ईस्टर। ठीक है, और ये ईस्टर के बारे में आशीष भाई ने मुझे बताया, मुझे समझाया और मैंने भी बहुत रिसर्च किया, मैंने कुछ बातों को देखा और उसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि हमें कभी भी ईस्टर मैसेज, ईस्टर संडे पालन नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि
हमें पुनरुत्थान दिवस पालन नहीं करना चाहिए, रिजरेक्शन डे हमें पालन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल पुनरुत्थान दिवस पालन करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। हमें बिल्कुल पुनरुत्थान दिवस पालन कर सकते हैं। लेकिन ईस्टर का क्या कनेक्शन है, इन सारे बातों को मैं आज आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं अपने फोन के स्क्रीन में आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूंगा, जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैंने बनाया हुआ है। पहले उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को देखते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। तो हम यहाँ पर सीधे जो ओल्ड कैलेंडर है वहां पर हम पहुंच गए हैं, और यहाँ पर देखिए लिखा गया है मंथ ऑफ द ईयर एंड देयर मीनिंग। तो जो साल का जो महीना और उस महीने का नाम क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो यहाँ पर बताया गया है। तो हम सीधे अब हमारा जो मतलब है उस पर हम बात करेंगे। हम सीधे आएंगे अप्रैल के महीना में। देख रहे हैं अप्रैल का महीना, और इस अप्रैल के महीने के साइड में क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है ईस्टर मंथ। इसे अप्रैल का महीना को कहा जाता है ईस्टर मंथ। अब ये ईस्टर मंथ है क्या, वो हम थोड़ा सा जानेंगे, उसका मतलब क्या है उसको हम देखेंगे। ईस्टर मंथ क्या है, यहाँ पर लिखा गया है मंथ ऑफ ऑस्टर। प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो रहा है कि नहीं, लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो आपके सामने मैं रखूँगा। मंथ ऑफ एस्टर, और ईस्टर जो है यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है, और इसका मतलब दिया गया है गॉडेस ऑफ द रेडिएंट डॉन। तो गॉडेस का मतलब क्या है, देवी। देवी जो फीमेल भगवान जो होता है ना, उसे गॉडेस कहा जाता है, गॉडेस ऑफ द रेडिएंट डॉन। तो ये रेडिएंट डॉन क्या होता है उसको भी हम एक बार गूगल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ गूगल में सर्च कर लिया है मीनिंग ऑफ रेडिएंट डॉन, इसका मतलब क्या है सर्च करते हैं। ये देखिए इंग्लिश में आया है, इसको मैं एक बार आपको स्पीकर में सुनाता हूँ। According to Novakid, a radiant dawn describes the majestic and awe-inspiring moment when the sun begins to rise above the horizon, filling the sky with a brilliant and luminous glow. तो यहाँ पर जो सनराइज के जो पहले होता है ना, सूर्य उदय होने के पहले जो भोर को बताया गया है। एक बार इसको मैं हिंदी में आप लोगों को सुनाता हूँ। नोवाकिड के अनुसार उज्जवल भोर उस राजसी और विस्मयकारी क्षण का वर्णन करती है जब सूर्य क्षितिज से ऊपर उठना शुरू करता है और आकाश को एक शानदार और चमकदार चमक से भर देता है। तो देखा आपने, तो इसका मतलब है रेडिएंट डॉन का जो मतलब है कि भोर उज्जवल भोर कहा जाता है। तो जो गॉडेस बताया गया है, जो देवी बताया गया है ईस्टर देवी, वो उसकी देवी है, उज्जवल भोर की देवी है, उसको बताया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं अप्रैल जो हम अभी देख रहे थे, मंथ ऑफ ईस्टर जो ब्रैकेट में दिया है गॉडेस ऑफ द रेडिएंट डाउन। रेडिएंट डाउन मतलब जो भोर है ना, भोर गॉडेस मतलब उसकी जो देवी है, उसको यहाँ पर उसका मतलब बताया गया है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ईस्टर का मतलब क्या है। और एक कैलेंडर मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ। एक कैलेंडर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं द ओल्ड इंग्लिश कैलेंडर। यहाँ पे हम देखेंगे चौथे नंबर पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है ईस्टर मोना लिखा गया। मोना मतलब महीना है ना, सबका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है मंथ ऑफ द ओस्टर, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया है ईस्टर। यहाँ पे भी लिखा गया है गॉडेस ऑफ द रेडिएंट डॉन, जो रेडिएंट डॉन के बारे में आपको बताया था। और ये हमारा जो कैलेंडर है उसमें अप्रैल का महीना हम कहते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ होता है कि जो देवी है ना, जो भगवान फीमेल भगवान है, उसके नाम से ये ईस्टर शब्द आया है। तो इस शब्द को हमें सच में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमको ईस्टर नाम से हमको पुनरुत्थान दिवस को नामांकित नहीं करना चाहिए। और मैंने भी अपने थंबनेल को बदल के फिर बाद में मैंने अपना थंबनेल ऐसे बना दिया। जी हाँ, पुनरुत्थान दिवस मतलब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए थे आपके और मेरे लिए। वो कलवरी क्रूस पे अपना जान देकर कब्र में रखे गए और तीसरे दिन
वो जी उठा परमेश्वर है और वो जीवित परमेश्वर है, और हमको इसका संदेश लोगों के सामने जरूर से रखना चाहिए। और आशीष भाई ने क्या कुछ संदेश दिया उसका भी एक छोटा सा क्लिप मैं सुनाता हूं। हालांकि बहुत विस्तार से उन्होंने बताया है, मैं उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अब जाकर वहां पर अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाकर उस वीडियो को आप पूरा एक बार देखिए। मैं एक छोटा क्लिप आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। बात याद रखिए, ये जो ईस्टर संडे है ये एक पेगन ट्रेडिशन हुआ करता था। पेगन यानी अन्य देवी देवता से जुड़ा है। कैसे, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ है। 100% यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। कि ये जो ईस्टर है ये इस्तार देवी जो हुआ करती थी बेबीलोन की, उसमें से ये ट्रेडिशन कैसे आया मैं आपको बताता हूँ, जरा देखिए। अभी जिस देवी को आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है ईस्टर यानी इस्तार देवी। दिस इज इस्तार को बोला जाता है। अभी ऑब्वियसली फॉरेनर्स लोग तो इस्तार नहीं बोल पाएंगे, वो लोग कैसे बोलेंगे, ईस्टर। धीरे धीरे करके ये ऐसे ईस्टर हो गया, ठीक है। ईस्टर वॉज ओरिजिनली द सेलिब्रेशन ऑफ इस्तार, ठीक है। इस्तार, ईस्टर, ये जो एक दिवस हुआ करता था। ये जो देवी है, इस देवी को फर्टिलिटी का देवी बोलते थे, ठीक है। फर्टिलिटी मतलब मान लीजिए किसी का बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो बेबीलोन में इसको पूजा जाता था। इस देवी को बच्चा पैदा करने में मदद देती है, बच्चा देती है, ऐसा ना, समझ गए। खैर, तो दी एसेरियन, असेरिया में, एंड बेबीलोनियन, असेरिया के लोग और बेबीलोन के लोग क्या है, ये इस्तार देवी का सेलिब्रेशन मनाते थे, बच्चा पैदा करने वाली देवी का, कि ये बच्चा पैदा करने में आशीष देती है, बच्चा पैदा करने का आशीर्वाद देती है, ठीक है। गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी एंड सेक्स। देखिए, ये जो देवी हुआ करती थी, मैंने जैसे कि बताया, ये बच्चा पैदा करने में और सेक्स अच्छा करने में, ऐसा इस देवी को माना जाता था, ठीक है, पुराने जमाने। सो मसीह मेरे प्रियो, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए जैसे कि मैंने पहले बताया कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जाकर इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, हम पुनरुत्थान दिवस मानना चाहिए, पालन करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आए, वो पुनरुत्थित आपके और मेरे लिए हुए। लेकिन ईस्टर जो शब्द है वो शब्द शैतान को प्रमोट करता है। जरा सोच कर देखिए, आप अपने पापा से प्रेम करते हैं लेकिन नाम किसी दूसरे व्यक्ति का ले रहे हैं तो क्या शोभा देगा? बिल्कुल ही नहीं। शैतान चाहता ही यही है कि वो वचनों में मिलावटी करे और मिलावटी करके हमें परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के वचन से हमें वो भ्रमित करे। आपको याद है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि ऐसा समय आएगा कि शैतान जो है चुने हुओं को भी भरमा देगा। जी हाँ, चुने हुए भी भ्रमित हो सकते हैं। शैतान बहुत चालाकी से और बहुत चतुराई से इस अंत के समय में अपने काम को वो अंजाम दे रहा है। इसीलिए हमें भी बहुत सावधानी से और सतर्कता पूर्वक परमेश्वर के वचन के आधार पे चीजों को देखने की आवश्यकता है, अन्यथा हम भ्रमित किए जाएंगे। हमको ऐसा लगेगा एक चिन्ह ही तो है, एक शाइन ही तो है, एक नाम ही तो है, इससे क्या फर्क पड़ सकता है। लेकिन शैतान बहुत चालाक है, बहुत होशियारी से वो अपने गलत कारनामों को वो अंजाम दे रहा है। इसीलिए हमें फूक फूक के कदम रखना है और परमेश्वर का सटीक और सही वचन को हमें लोगों तक सुनाना है और खुद भी सटीक और सही वचन को सीखना है, और जिसके लिए हमें पवित्र आत्मा सहायता करेगी, पवित्र आत्मा हमें मदद करेगी। सो मसीह मेरे प्रियो, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।